अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फ़ाइन शाइन। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, आज तो वेदर इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया कि सोच है बस ना। अल्लाह पाक ने एक तो गर्मी जो है महीना बाद में लेट स्टार्ट हुई और 2-3 दिन बहुत ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक थी। लेकिन आज बहुत अच्छा मौसम था, बादल आए हुए थे, छाए हुए थे और हवा बहुत ही मज़े की चल रही थी। यहाँ पर मैं विंडो वगैरह खोल रही थी। अच्छा, अपने घरों की जो है ना खिड़कियाँ लाजमी खोला करें और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, फ्रेश एयर लाजमी आने दिया करे। बहुत से घर मैंने साफ़ सुथरे देखे हैं, नीट एंड क्लीन देखे हैं, लेकिन उनके घरों में से एक अजीब सी स्मेल आती है। तो वो यही वजह होती है कि हम लोग जो है ना कर्टन पीछे नहीं हटाते, विंडो से इतनी सफोकेशन सी होती है और स्मेल अजीब सी होती है कि बाहर से कोई फ्रेश एयर नहीं आ सकती। तो इस वजह से लाजमी चाहे गर्मी हो सर्दी हो, कोई भी वेदर हो, तो आप लोग लाजमी थोड़ी थोड़ी देर अपनी विंडोज़ खोला करें। तो हॉल रूम की मेरी तकरीबन खुली ही रहती है और एक मेरा बेडरूम है उसकी खुली रहती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। बाकी खैर यहाँ पर ना अब नाश्ते का टाइम हो गया। नाश्ता का मैंने किया है, अंडे बॉयल किए हैं 2, ऊपर ब्लैक पेपर हल्की सी स्प्रिंकल कर ली और शक्कर वाली चाय। बस ये मेरा नाश्ता था और 2 अंडे थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी नहीं मैं निकालती क्योंकि वो फिर वेस्ट होती है, कभी इधर पड़ी रहती है इधर पड़ी रहती है, तो मैं पूरे ही खाऊंगी। और बाकी यहाँ पर रात की ग्रोसरी आई हुई थी और कोई पूरी तो नहीं ग्रोसरी करनी थी, लेकिन ज़रूरी नहीं होता। अब मैं एक मार्केट में ही ग्रोसरी करती हूँ, जहाँ से भी मर्ज़ी कभी कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, तो आसपास बहुत सी शॉप्स हैं, बहुत से स्टोर्स हैं, तो जाकर तो मंगवा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो चीज़ें ख़त्म थी बस वही वही मंगवाई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी नहीं ले ली, A to Z कोई चीज़ नहीं ली, बस थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें ख़त्म थी वो ली हैं कि बाकी फिर देखेंगे। क्योंकि दालें भी अगर ज़्यादा देर पड़ी रही ना वो भी ख़राब हो जाती हैं, तो बेहतर है। और वैसे भी समर में तो कम से कम ना हर चीज़ का ये ख्याल रखना पड़ता है, चाहे वो पकी हुई हो, फ्रूट्स में हो, वेजिटेबल्स में हो, कच्ची चीज़ों में हो, ग्रोसरी में हो कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें लो तो वो बेहतर है। यहाँ पर अफसल रात को लेकर आए थे फाल से, काफ़ी ज़्यादा थे। इनको वॉश करके तो मैंने पहले सोचा इनको ना बॉईल करके ना तो इनका वो जो गोदा सा निकाल के इनका जूस बना के रख लूँगी, फ्रोज़न कर दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भी कोई मुश्किल काम नहीं होता, ऐसे सिंपल इतने झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। थैलियों में बना के ना जिपलॉक बैग में पैकेट्स बना के और इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब जूस बनाना निकाले और बन जाता है, फटाफट बन जाता है, कोई ज़्यादा मुशक्क़त का काम नहीं होता कि जो मैं ना इसका पल्प वगैरह बना के तो निकाल के रख लेती। हाँ, लास्ट टाइम मैंने आलू बुखारा और इमली का बना के रखा था, लेकिन वो बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छा रहा था वो ना। तो लाइट का जितना इशू बन रहा था बस ना, तो यहाँ पर ना एक तो गैस भी नहीं आ रही थी और गैस ने आजकल इतना गर्मी में, सोच है कि पाकिस्तान में गर्मी में अब गैस का ये हाल है। पहले तो लाइट का था, अब लाइट के साथ साथ जो है ना विंटर में तो चलता ही है सीन ये वाला। अब तो गर्मी में भी आदत पड़ गई है कि भाई विदाउट गैस जो है ना अपने काम निपटा लो या कर लो कुछ गुजारा। तो यहाँ पर यान को बोला था बाहर से कुछ ले आए, अब तो हद हो गई है। और खैर बेसन वाला नान वो बहुत हैवी काम लगता है, मैं बहुत कम, कोई साल 2 में एक दफ़ा यानी कि ये मंगवाती हूँ, या आता है तो खा लेती हूँ। तो हाफ़ खाया था, उसके साथ मैंने चाय ली। और यहाँ पर दुआ लगी हुई है अपने काम। दुआ मुझे कह रही है मुझे मेकअप करे, और मैंने से कहा था सुबह आई है, मैंने से बोला पहले आप ड्रेस चेंज करके आओगी, नहा के आओगी फिर करूँगी। अब आके कहती है मैं नहाई हूँ, मेरी जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। तो मेकअप इसको मैंने जल्दी जल्दी किया, खुश हो गई। और फिर यहाँ पर ये बातें कर रही थी, माशाल्लाह बड़ी तेज़ है ये उधर रख दो ना, ये वो है मस्कारा है। कितने ज़्यादा ना ये वाले। चलो करूँ। कौन सी लिपस्टिक लगानी है, निकालो, पिंक वाली निकालो। और मैंने पिंडरी ये आपके पास है।
तो भाई यहाँ पर दुआ के मेकअप का और विदाउट मेकअप का जो सीन है ना वो आगे पीछे हो गया, तो खैर वो इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं। मेरे व्यूवर्स जो हैं और इतना तो कोऑपरेट बंदा एक दूसरे के साथ हम लोग कर सकते हैं। खैर तो यहाँ पर ना दोपहर को सुबह सुबह फ़ोन आया था सिस्टर का कि मैंने और मैं आऊँगी हस्बैंड के साथ, और काफ़ी दिनों से वो आई नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आओ आना। तो ये है कि मैंने यहाँ पर ना स्मोकी चिकन बना लिया और खीर पड़ी हुई थी और वो मैंने खीर बना ली। उसके बाद रायता सैलड रोटी बना ली। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अयान भी क्या आने वाला, उसका भी टाइम हो गया आने का, तो खाना खाकर तो फिर जाना ना। तो उसके बाद फिर चाय का बोला तो कहती नहीं चाय नहीं पीनी, तो हम फुल हो गए हैं। तो फिर ये है कि खाना शाना हम लोगों ने खाया। उसके बाद ना अयान ने भी खा लिया, सबने खाया। तो फिर जाना था अम्मी की तरफ। अम्मी की तरफ काफ़ी दिनों से नहीं गई थी, भाभियाँ कह रही थी कि आना चक्कर लगाना। तो जब मैं गई हूँ तो भाभी यहाँ पर ना डस्टिंग कर रही थी ड्राइंग रूम की। तो मैं कह रही थी खैर है, तो कह रही थी कि ना अचानक पता चला कि गेस्ट आ रहे हैं। तो ये ड्राइंग रूम जो है ना हमारा साफ़ ही होता है, नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि अम्मी लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं ऊपर वाला पोर्शन, तो फिर इतनी ज़रूरत नहीं होती। और ड्राइंग रूम जो है वो हफ़्ते में 2 दफ़ा साफ़ हो जाता है। और वैसे तो पूरा नीचे वाला पोर्शन एक दिन छोड़ के एक दिन साफ़ कर लेती हैं। तो वैसे भी ड्राइंग रूम हमारा कम यूज़ होता है। हाँ, भाइयों के फ्रेंड्स वगैरह आते हैं कोई भी, तो फैमिली वाले तो हमारे ऊपर ही सारे आते हैं। तो लेकिन जो कोई आउट ऑफ फैमिली वाले हों तो वो फिर उनको हम यहाँ पर बिठाते हैं ड्राइंग रूम में। तो मैं फिर अम्मी के पास जाकर बैठी, घंटा 2 हम लोग 2-3 घंटे बल्कि उस दिन लग गए, मैं और अयान। तो फिर उसके बाद अपने घर जाऊँगी, घर की वही रूटीन। और वैसे भी छुट्टी थी, अयान को वीकेंड था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ना 2 छुट्टियाँ आ रही हैं तो फिर हो आते हैं। आजकल वैसे भी पेपर्स चल रहे हैं ना, फिर थोड़ी सी टेंशन होती है कि बच्चे बस ना अपना काम भी कर लें। तो होपफुली आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला न्यू व्लॉग न्यू वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होंगी। और यहाँ पर भी अम्मी लोगों का ना, बल्कि मैं उनको कहती हूँ कि सहन वाली विंडो खोला करें। वो इनकी गली से ना थोड़ी सी नीचे है, कि गली से बाहर से अगर अंदर लाइट ऑन हो ना तो नज़र आता है, तो भाई फिर बंद कर जाता है। तो मैं उनको कहती हूँ, भाभियाँ भी बोल रही थी कि भाई थोड़ी सी खोलें ताकि बाहर से फ्रेश एयर आए। तो यही है कि बंद घर साफ़ हो ना फिर गंदे लगते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।